मीनू जी जरा मैं दो चीजें समझ लूं, मैं इसलिए दो एक साथ कर लेता हूं कि बहुत से लोगों के आते रहते हैं, उसको मैं अपने हिसाब से पूछ लेता हूं। एक तो राहुल गांधी की एक स्पष्ट वादिता जो अरुण जी कह रहे थे, वो बीटिंग दी बुश नहीं कहते हैं, अमृतकाल 40 साल 50 साल क्या क्या उल्टा पुल्टा, वो एक साफ साफ एमएसपी पे बात आई तो या तो आप एमएसपी के साथ हैं या अगेंस्ट हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी हम लीगल गारंटी देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह वो थोड़ा बीच में कुछ लोगों को बुरा लगता है, और मैं कल से ये बात पूछ रहा हूं, आज कुछ किसान नेता भी मेरे दफ्तर आए थे। भगवंत मान जी उस मीटिंग में किधर हैं? वो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं? ये स्पष्ट अगर आम आदमी पार्टी या भगवंत मान जी कर देंगे तो हमें भी वो पूरा उनका रोल समझने में आसानी होगी। वो हैं किस तरह? वो हर में जाके बैठ जा रहे हैं, तो वो मतलब इधर बैठते हैं कि इधर बैठते हैं, ये जरा उनका एक रोल। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपना रोल स्पष्ट किया है, एमएसपी के साथ है, किसानों के साथ, एमएसपी की लीगल गारंटी के साथ है। दूसरा, मैं एक चीज और, मेरे एक दर्शक पूछ रहा है और मुझे भी लगता है कि आज हम लोगों को इस पे भी चर्चा शुरू करनी चाहिए। आज आज जहां हम खड़े हैं, अगले 10-15 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, 10 मार्च से पहले आचार संहिता लग जाएगी, अगले 60-70 दिन में वोट पड़ जाएंगे। जहां देश खड़ा है, जहां हम लोगों को लगता है कि बहुत सी चीजों का, संविधान का, लोकमत का, लोकतंत्र की दिक्कत है, वहां पे कांग्रेस का विकल्प है क्या कोई? मैं दोनों चीजों पे आपसे स्पष्ट बोलूं, आज की तारीख में 30-40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद कोई और विकल्प अच्छा खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में अगर आपको इस तरह के शासन को हटाना है तो कोई कांग्रेस को छोड़ के कोई और विकल्प है आपके पास क्या? दोनों चीजें, राहुल गांधी की स्पष्ट लाइन या तो इधर या उधर, और दूसरी कांग्रेस के अलावा और अपने पास विकल्प क्या है? मीनू जी। जी जी आनंदवर्धन जी, देखिए भाजपा एक पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। तो एक अखिल भारतीय पार्टी का विकल्प एक अखिल भारतीय पार्टी ही हो सकती है जो उसको पूरे अखिल भारतीय स्तर पे फाइट दे, उसके साथ लड़े, संघर्ष करे। तो वो एक पार्टी है इस वक्त, अखिल भारतीय जो कांग्रेस है वो ही एक पार्टी इस वक्त दिखाई देती है जो उसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। बाकी जो पार्टियां हैं, मेरे ख्याल से हर राज्य में एक अलग अपनी क्षेत्रीय पार्टी है, और एक नहीं, किन्हीं राज्यों में तो 2-2 3-3 भी है, 4 भी है, काफी है। तो वहां जो होता है कि जो जो ये इंडिया गठबंधन जो कमजोर पड़ा है, असल में इसमें कमजोर पड़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी भी आपस की राइवलरी है। और उसके अलावा जो जो नेशनल लेवल पे जो रेजिस्टेंस देने की जरूरत है, बहुत सारे मुद्दे इस देश के ऐसे हैं जिनको कि नेशनल लेवल पे रेजिस्टेंस दी जानी चाहिए और दी जा सकती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक पार्टी ऐसी हो जिसका कि संगठन पूरे देश में हो। तो जैसा कि मोटा मोटी हर एक राज्य में कांग्रेस का संगठन विद्यमान है, ये कह दिया जाता है भाई यूपी में तो संगठन ही नाम नहीं है। हो सकता है कि संगठन नाम ना हो, लेकिन उतना भी नदारद नहीं है जितना कि बता दिया जाता है। वो हो सकता है कि संगठन मजबूत ना हो, बहुत ज्यादा विस्तारित ना हो, बहुत सिमट के रह गया हो, बिंदु मात्र रह गया हो। ऐसा नहीं है जैसे अभी उत्तराखंड में कह दिया जाता है कि कुछ है ही नहीं संगठन, यहाँ तो संगठन बिल्कुल है, यहाँ 2 ही पार्टियां हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि हम यूपी और जो गुजरात की राजनीति है उसको मान लेते हैं कि वो पूरी दुनिया, पूरे देश की राजनीति है। मतलब वही स्थिति है कांग्रेस की और बीजेपी की ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसा नहीं है, अनेक राज्यों में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, और उसके साथ होने के साथ साथ वो नेशनल लेवल पे एक पार्टी भी है जो रेजिस्टेंस दे सकती है। और इसमें अब आपने जो बताया कि कांग्रेस के अलावा विकल्प इसलिए नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त एक सर्वसमावेशी, जो एक आइडिया ऑफ इंडिया जो होना चाहिए, जो इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत कैसा देश है, तो उस देश, वो जो आइडिया है उसको सच्चे तौर पे प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस पार्टी, उस आइडिया ऑफ इंडिया का। तो और जो उसके अलावा आज जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, आज जो एक देश के कुछ समुदाय इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन सबके लिए एक वेलफेयर स्टेट की जो कामना है, एक जो इस देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी या महंगाई के जो मुद्दे हैं, उनको जो जोर शोर से उठा रही है इस वक्त, उस वक्त एक अकेली पार्टी है इस वक्त, एक जो इस देश को विभाजनकारी ताकतों से, फासीवादी ताकतों को जो सीधे चैलेंज कर रही है,
वो केवल एक कांग्रेस पार्टी है और वो ही इस वक्त की जरूरत है। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों के योगदान को नकारा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं, तो उन सबका भी योगदान इसमें है, लगेगा विकल्प को मजबूत बनाने में। जो नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है वो उसको एक विकल्प के तौर पे मजबूत बनाने में डेफिनेटली क्षेत्रीय पार्टियों का एक सहयोग चाहिएगा, जिसको कहते हैं ना कि भाई साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो वो वाली बात है कि सबको ही उठाना पड़ेगा इसमें बोझ। डेफिनेटली उसमें लीड कांग्रेस ही करेगी। अब आप ये इस चीज को, ये निर्विवाद है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। लोग करते हैं बहस कि कांग्रेस कैसे कर सकती है। भाई जो नेशनल लेवल की पार्टी है, जिसके पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली उसका हर राज्य से प्रतिनिधि आएंगे ही आएंगे। और अगेन आपके पास तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके कुछ क्षेत्रीय ही मकसद हैं, उद्देश्य जो हैं उनके, वो उन्हीं उद्देश्यों से बनी है और वो अपने बखूबी पैदा कर उनको पूरा कर रही हैं। लेकिन कुछ इस देश, एक राष्ट्र के तौर पे इस देश के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनको राष्ट्रीय तौर पे ही एड्रेस किया जाना जरूरी होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली कांग्रेस एक विकल्प है। देखिए समय की बात है या इस देश का दुर्भाग्य है कि इस वक्त कांग्रेस की उतनी मजबूती के साथ इस टाइम उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है जो कि होनी चाहिए थी। अब उसमें कारण बहुत सारे हैं, अगर उनकी डिस्कशन करें तो एक अलग आपका ही एक चैनल को अलग समय देना पड़ेगा कि कारण क्या है इतनी मजबूती के ना होने के। तो लेकिन इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, और ये मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें आज आपने यूपी में जो देख रहे होंगे आप नजारा, वो बता रहा है कि कांग्रेस विकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। आप नजारे को देखिए, वो अनप्रेसिडेंटेड, अकल्पनीय, और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यूपी में इस तरह की लोग मौजूद होंगे, भीड़ उमड़ेगी, वहां उमड़ रही है, जन सैलाब जिसको कहते हैं वो उमड़ रहा है। तो अगर यूपी में इस तरह का लोग आ रहे हैं, मैं कहती हूँ देखने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं, वोट नहीं भी देंगे लेकिन आ रहे हैं ना, आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते उस व्यक्ति की प्रेजेंस को या कांग्रेस की प्रेजेंस को। तो मेरा ये मानना है कि विकल्प तो कांग्रेस ही है। कोई और नया विकल्प इस दौरान में पैदा हो जाए तो बात अलग है, जिसकी की कोई अभी उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन प्रेजेंट समय में विकल्प है, क्योंकि उसमें एक चीज और भी है, अनुभव भी है शासन प्रशासन का, जिस पार्टी को हम विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, बहुत अनुभव।